अब अपन ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ग्रेविटेशंस हमारा टॉपिक है। ठीक है, इंट्रोडक्शंस में देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नमस्ते गाइस। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो अर्लीस्ट रिकॉर्डेड मॉडल था प्लेनेटरी मोशंस का, वो प्रपोज हुआ था प्लूटोमी के द्वारा अबाउट 2000 ईयर्स में, जो कि एक जियोसेंट्रिक मॉडल था जिसमें सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया था। और जो ओनली मोशन है जो कि पॉसिबल हुआ था सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में, वो मोशन इन अ सर्कल था। उसके बाद बच्चों एक मोर इलिजेंट मॉडल था जिसमें सन जो था वो सेंटर अराउंड विच द प्लैनेट रिवॉल्व था, वो हेलोसेंट्रिक मॉडल था, जो कि ऑलरेडी मेंशन किया गया था आर्यभट्ट के द्वारा उनके ट्रिटिसाइज में। ठीक है, अब आएंगे अपन कैप्लर्स लॉज पे। तो पहला क्या है बच्चों, लॉ ऑफ ऑर्बिट है कि सभी प्लैनेट मूव करेंगे एलिप्टिकल ऑर्बिट में, और वहाँ पे जो सन सिचुएटेड होगा उसकी फोकी ऑफ इलिप्स में होगा, और ये डेविएशन है किसका, फ्रॉम द कॉपरनिशियन मॉडल, जो कि अलाउड ओनली सर्कुलर ऑर्बिट में होता है। जो इलिप्स होगा, ठीक है, वो सर्कल का स्पेशल केस होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो दूसरा लॉ ऑफ एरिया की जो लाइन है जो कि ज्वाइन करता है किसी भी प्लैनेट टू द सन को, स्वीप करेगा इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और ये लॉ आया था ऑब्जर्वेशन से कि जो प्लैनेट होता है अपीयर करता है या मूव करता है स्लोअर, और या सन के पास हो या सन से दूर हो। ठीक है, उसके बाद लॉ ऑफ पीरियड्स था, वो कहता है कि जो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड होता है वो प्रोपोर्शनल होगा क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस के आउट ऑफ द प्लैनेट, मतलब टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे एक टर्म होता है बच्चों सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होता है कि ऐसा फोर्स होता है बच्चों जो कि लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों ग्रेविटेशन हमारा एक सेंट्रल फोर्स है, ये तुमको दिमाग में रखना है। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बच्चों याद रखना कि जैसे अपन बात करें तो यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर आर आर एम। ठीक है, यहाँ पे वी क्या स्पीड ऑफ मून है बच्चों, और रिलेटेड टू द टाइम पीरियड है, और यहाँ से अगर बच्चों टाइम पीरियड देखें तो 27.3 डेज आता है, और जो कि आर एम जो होता है वो 3.84 इंटू 10⁸ मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पे जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस का एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स करेगा एवरी अदर विथ अ फोर्स जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के, जहाँ से F इज इक्वल टू जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर आएगा बच्चों। और यहाँ पे ग्रेविटेशनल क्या है हमारा, जी क्या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका यूनिट वेक्टर होता है r, r2 माइनस r1 हो जाएगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर याद रखना अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, और ये पॉइंट मासेस के लिए होता है, फॉर मतलब इनफाइनाइट साइज के लिए पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट मास के लिए है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है बच्चों की, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड अ पॉइंट मास सिचुएटेड जो होगा आउटसाइड का, वहाँ पे जो इंटायर मास होगा सेल का वो कंसंट्रेटेड होता है बच्चों सेंटर ऑफ द सेल के। ठीक है, उसी तरह बच्चों दूसरा पॉइंट ये है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, पॉइंट मास वो सिचुएटेड होगा इनसाइड इट और वो 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा कंप्लीट हुआ पहला पार्ट। थैंक यू।